नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला आईफोन के बारे में। तो आईफोन की जो प्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे अपने, जिससे कि मेक इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल रहा है और गवर्नमेंट ने एक टाइम में काफ़ी सपोर्ट किया था और उसका रिजल्ट अपन को देखने को मिल रहा है। तो बात क्या है कि अभी आईफोन लॉन्च होने वाला है, हर साल लॉन्च होता है, सितंबर में आपका लॉन्च हो जाएगा। तो पहले क्या होता था कि जब भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती थी, जो कि अभी 12 या 13 आईफोन जो आया था 12 में और 13 में अभी हो चुकी है, 11 में भी हो चुकी है। तो 7 से 8 महीने बाद में आपको एक राइट मिलता था कि आप अपने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आईफोन में आप पीछे देखेंगे लिखा हुआ है असेंबल इन इंडिया, असेंबल इन चाइना, इस तरह से। अब क्या है कि ये अनाउंस हुआ है कि हर 2 महीने बाद में, यानी कि अगर सितंबर में आपका लॉन्च हो जाएगा तो ठीक 2 महीने बाद में आपको राइट मिल जाएंगे, यानी कि इंडिया को राइट मिल जाएंगे और वो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका सितंबर में आ जाएगा तो नवंबर तक या दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है आईफोन 14 की, वो इंडिया में लॉन्च होती स्टार्ट दिख जाएगी आपको। तो ऐसा चल क्यों रहा है और इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। तो रीज़न ये है कि चाइना और यूएस के रिलेशन आप सभी जानते हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, क्योंकि अब चाइना भी काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है। और तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, 2 सुपर पावर कभी भी एक साथ नहीं खड़ी हो सकती। तो वही है, चाइना एक तरह से टेक ऑफ पोजीशन में एक तरह से टेक ऑफ ले चुका है और आगे बढ़ रहा है। और जो यूएस है वो ऑलरेडी है ही, ऑब्वियसली सुपर पावर बोलते हैं उसको। तो यूएसए बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इन फ्यूचर अगर हमारी लड़ाई हो जाए चाइना से, उसके चांसेस काफ़ी हाई है। मतलब इनडायरेक्टली होगी, डायरेक्टली ना भी हो, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही है वो, जो अभी भी चलती रहती है, ट्रेड वॉर वगैरह। तो इस कारण से यूएसए चाहता है कि हम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वहाँ पे सेक्टर्स हैं अपने खुद के, उसको कहीं और दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दें। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया में हम शिफ्ट करेंगे। पहले वियतनाम में भी था, वियतनाम में अभी भी है, फॉक्सकॉन नाम से एक कंपनी है, मतलब आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर है, जो ताइवान बेस्ड है, ताइवान में इनका हेडक्वार्टर है, ताइपी के अंदर। तो इन्होंने अपने एक तरह से ब्रांचेस खोल रखी है। तो चाइना में सबसे बड़ी ब्रांच है इसकी, वियतनाम में, और इंडिया में भी है, चेन्नई के अंदर। और इस कारण से इन शॉर्ट यही है कि जो यूएसए चाहता है कि हम अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से चाइना से उठा के दूसरी कंट्री में डाल दें। तो ये सिनेरियो है। और आपको आने वाले टाइम में ये भी देखने को मिल जाएगा कि शायद ये जो नेक्स्ट आईफोन आएगा 15, 16, 17 जो भी हर साल आएंगे, तो उसमें आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्टिंग से ही इंडिया में देखने को मिले। यानी कि 2 महीने का वेट भी नहीं है, जब भी लॉन्च होंगे तो इंडिया ही उसको असेंबल कर रहा होगा। और ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए असेंबल कर रहा होगा, पूरी दुनिया में जहाँ भी आईफोन जाएंगे उसके पीछे लिखा होगा असेंबल इन इंडिया, यानी कि तो एक तरह से इंडिया बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और अब क्या होता है कि जब भी आईफोन आता है स्टार्टिंग में या कोई भी डिवाइस आता है तो एक एनकरेजमेंट होता है कि हमको जल्दी जल्दी इसको खरीदना है। मतलब एक तरह से एक्साइट होते हैं बंदे कि हाँ हमको ये खरीदना ही है, नया नया शौक होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जब नई चीज़ आती है तो उसकी सेल काफ़ी हाई होती है। तो इसमें चाइना को एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जो एक तरह से उनके पास में सारा सेटअप है। तो जब भी नया फ़ोन आता है तो वो असेंबल करके दुनिया में सेल कर देते हैं, तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब ये फ़ायदा होने वाला है इंडिया को, क्योंकि जब नया यूनिट आती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में। तो इंडिया इसमें काफ़ी अच्छे से एक तरह से फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा नहीं कि बाद में डिमांड कम हो जाती है, वो बाद में भी रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में एक अलग क्रेज़ होता है। तो ये फ़ायदा है। और इन फ्यूचर जो भी है, फ्यूचर मैंने आपको बता दिया, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो इंडिया डेफिनेटली टोटली रिप्लेस कर लेगा चाइना को, और प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में। क्योंकि इंडिया की जो लेबर है वो ज़्यादा सस्ती कंपेयर टू चाइना। एक टाइम में चाइना की लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती थी, लेकिन अब क्या हुआ, चाइना के पास में पैसा आ गया, लोगों की डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है। तो लोग फिर अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, बोल देते हैं कि हम इतने प्राइस में नहीं करेंगे। तो ये सेम चीज़ इंडिया में भी आएगी एक दिन, क्योंकि यहाँ पे जब काम इतना सारा होगा तो लोगों के पास में चॉइस होगी कि हमको ये काम करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि अपने हिसाब से सैलरी मांग सकते हैं। तो अच्छा है, स्टार्टिंग है। और इस मामले में बोलूँगा फ्यूचर काफ़ी अच्छा है इंडिया का। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाएगी, एक प्राउड मोमेंट भी है कि जो दुनिया में आईफोन जा रहे हैं वो अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये कुछ न्यूज़ थी। और अगर आपको ये अच्छा लगता है चैनल और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।